मास्टर स्टेटस जो है सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट के अंदर आएगा, ठीक है। तो जो मास्टर स्टेटस है ये सोशियोलॉजी में है। मास्टर स्टेटस क्या होता है, अब इसके इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट लेते हैं। मास्टर स्टेटस इज दैट टाइप ऑफ स्टेटस दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन अदर स्टेटस और पर्सन होल्ड्स। यानी कि एक इंसान के बहुत सारे स्टेटस हो सकते हैं। एग्जाम्पल, एक इंसान जो है मेल भी हो सकता है, ये भी उसका एक स्टेटस है। उसके अलावा मेल के साथ वो एक फादर भी हो सकता है, ये भी उसका एक स्टेटस है। मेल के साथ वो एक सन भी हो सकता है, ये भी उसका एक स्टेटस है। मेल के साथ वो एक डॉक्टर भी हो सकता है, वो फादर एक डॉक्टर भी हो सकता है, ये भी उसका एक स्टेटस है। तो इन सब स्टेटस में से जो सबसे ज़्यादा अहम स्टेटस इस इंसान के लिए जो होगा उसको हम मास्टर स्टेटस कहते हैं। मास्टर स्टेटस में कुछ भी हो सकता है। वो अपने लिए अपनी पसंद से अपना एक मेल स्टेटस को मेन रख लेगा, या फिर अपने आप को एज ए डॉक्टर स्टेटस मेन बना लेगा। यानी कि किसी भी स्टेटस में से अब एक ऐसा स्टेटस जिसको आप बहुत ज़रूरी समझते हो उसको हम मास्टर स्टेटस कहते हैं। मास्टर स्टेटस इज दैट टाइप ऑफ स्टेटस दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन अदर स्टेटस अ पर्सन होल्ड्स। For some, their educational status is the main status. For someone else, their occupational status is more valuable. And some people focus more on religious status because this is more important for them. यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि हर बंदे के लिए डिफरेंट स्टेटस होते हैं। जैसे कि कुछ लोगों के लिए एजुकेशनल स्टेटस बहुत अहम होता है, जैसे कि किसी का डॉक्टर बन लेना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो अपने आप को डॉक्टर वाला स्टेटस ज़्यादा देंगे रहते देन अ फादर और सन और अ मेल, ठीक है। कुछ लोगों के लिए रिलीजियस स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कुछ लोग कहेंगे कि मैं जो है इस्लामिक रिलीजन से हूँ, तो वो हर चीज़ों से ज़्यादा, हर स्टेटस से ज़्यादा अपने आप को इस्लामिक स्टेटस में रखेगा, ठीक है। या कोई भी आप रिलीजन में हो तो उस रिलीजन को वो ज़्यादा अहमियत या इम्पोर्टेंस देगा। उसके अलावा कुछ ऑक्यूपेशनल स्टेटस करते हैं कि कुछ लोग जो है ऑक्यूपेशनल में आता है ऑफिस, और जो लोग जहाँ पे जिस ऑफिस में वो काम कर रहे होते हैं, अगर उस ऑफिस की रेपुटेशन अच्छी है तो वो इंसान उस ऑफिस से अपने आप को रिजेंबल करा के कहेगा कि मेरा ये स्टेटस है, मैं इस ऑफिस में काम करता हूँ, ठीक है। तो वो अपनी ऑक्यूपेशनल स्टेटस को ज़्यादा अहमियत देगा। तो यहाँ पे क्या ये रहे हैं कि हर इंसान का मास्टर स्टेटस यानी कि वो एक स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। Interpretation of the term master status. Master status is that status that is more important than other status. यानी कि ये वो स्टेटस होता है जो बाकी स्टेटस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम मास्टर स्टेटस कहते हैं। मीनिंग ऑफ मास्टर स्टेटस: मास्टर मीन्स इंपॉर्टेंट और प्राइमरी, स्टेटस मीन्स पोजीशन और रैंक ऑफ समवन इन अ सोसाइटी। मास्टर का मतलब है जो चीज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जो पहले नंबर पे आती हो। स्टेटस का मतलब है कि आपकी क्या पोजीशन है सोसाइटी में, आपका क्या रैंक है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें हमारे पास एक एग्जांपल आती है ऑक्यूपेशन की, जो मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में बताई है। अ पर्सनस जॉब कैन बी देयर मास्टर स्टेटस लाइक बीइंग अ डॉक्टर और अ टीचर। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि किसी इंसान के लिए उसके ऑक्यूपेशनल स्टेटस इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि डॉक्टर बनना, या किसी ऑफिस के डिपार्टमेंट में अगर वो काम कर रहा है, वापस उस ऑफिस में उसका क्या रोल है, डॉक्टर का रोल है या टीचर का रोल है, या जो भी रोल है, तो उस ऑक्यूपेशन को बहुत ज़्यादा अहमियत देगा, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं, अ पर्सन रिलीजन कैन बी देयर मास्टर स्टेटस लाइक रिलीजियस गाइडर। लाइक कुछ लोग जो हैं अपने आप को रिलीजियस गाइडर का स्टेटस देते हैं कि मैं जो है हाफिज़ हूँ, या मैं जो है कुरान सिखाता हूँ, या मैंने इस्लाम से जुड़ी ये बातें बताएं। अगर आप किसी और रिलीजन के हो और किसी और रिलीजन का कोई स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहा है, तो वो अपने रिलीजन से इस चीज़ को रिलेट करके सोचे कि उनके रिलीजन में जो चीज़ उनके लिए इम्पोर्टेंट होगी उसी को वो अपना मास्टर स्टेटस बनाएंगे। अब आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास्टर स्टेटस। करेक्टरिस्टिक्स मीन्स कि क्या खूबियाँ हैं मास्टर स्टेटस की। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास्टर स्टेटस आर मेन आइडेंटिटी। इट इज़ द मेन लेबल सोसाइटी गिव्स टू अ पर्सन लाइक देयर जॉब और देयर रोल इन अ सोसाइटी। मैंने जैसे ऊपर बताया था कि किसी इंसान ने अपने आप को डॉक्टर यानी कि ऑक्यूपेशनल स्टेटस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इसको मास्टर स्टेटस उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो सोसाइटी भी उनको इसी स्टेटस से जानेगी। सोसाइटी कभी उनको ये नहीं कहेगी कि वो रिलीजियस है ज़्यादा, या वो फीमेल अच्छी है, या वो मदर अच्छी है, कोई भी उसको ये नहीं कहेगा। सब यही कहेंगे कि वो लड़की बहुत अच्छी डॉक्टर है, क्योंकि उस इंसान के लिए यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए इसी को मास्टर स्टेटस बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो स्टेटस इंसान अपने आप को दे रहा है, जो इम्पोर्टेंस वो अपने आप को दे रहा है, उसी स्टेटस से बाकी के लोग भी उसको सोसाइटी में जानेंगे, ठीक हो गया। दूसरी हेडिंग पे आते हैं।
परमानेंस, मास्टर स्टेटस रिमेन परमानेंट, इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज। अगर आपने अपने आप को एज अ डॉक्टर ऑक्यूपेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो आपका स्टेटस डॉक्टर ही रहेगा और काफ़ी वक्त तक वैसे ही रहेगा, आप इसको चेंज इतने आराम से नहीं कर सकते, ठीक है। और जो मास्टर स्टेटस आप दे रहे हो, चाहे डॉक्टर का दिया, अगर रिलीजियस में आपने अपने आप को रिलीजियस गाइडर बता दिया, या जो भी स्टेटस दे रहे हो उसको चेंज करना मुश्किल होता है। इफेक्ट क्या होता है मास्टर स्टेटस का? इफेक्ट ऑफ मास्टर स्टेटस आर इंटरेक्शंस, पीपल इंटरेक्ट विद अदर बेस्ड ऑन देयर मास्टर स्टेटस। मिसाल के तौर पर अगर एक इंसान डॉक्टर है, ठीक है, तो उस इंसान से लोग एज अ डॉक्टर ही इंटरेक्ट करेंगे। लाइक कोई उससे ये नहीं कहेगा कि आपके कोर्ट्स के हालात कैसे हैं, आपके कोर्ट में केस कैसे लगे हुए हैं। कोई इस डॉक्टर से ये नहीं कहेगा कि आपकी वाइफ कैसी हैं। सब लोग इस डॉक्टर को, यानी कि इस इंसान को, यही कहेंगे कि मेरा बेटा बीमार हो गया था, उसको मैं क्या दवाई दूँ, मेरी बैक में पेन है तो मुझे क्या दवाई लेनी चाहिए। लाइक इस इंसान को उसी के स्टेटस के हिसाब से लोग डील करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। ये बात यहाँ लिखी है, इसका ये असर पड़ता है। दूसरा असर इस पर अपॉर्चुनिटी का पड़ता है कि मास्टर स्टेटस कैन गिव एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज लाइक जॉब एंड एजुकेशन। अगर कोई इंसान डॉक्टर अपने आप को बता रहा है, या मिसाल के तौर पर कोई ऐसे इंसान है जो अपने आप को एक अच्छा टीचर बता रहा है और लोग भी उसको एज अ टीचर ही देखते हैं, तो ऐसे लोगों को, जिन्होंने अपने इन चीज़ों को मास्टर स्टेटस बनाया हुआ है, तो ऐसे लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी खुल जाती हैं, एजुकेशन ऑप्शन भी खुल जाती हैं। ये बहुत सारे लोग जो इनको जानते हैं वो इनसे हेल्प लेते हैं और इनसे कहते हैं कि आप इस जॉब पे लग जाएं, ये आपके लिए अच्छी है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी इनके लिए खुद खुलती हैं। ये वो जॉब्स खुद इन लोगों को कहती है कि आप हमारे पास काम करें, क्योंकि इन लोगों ने अपना स्टेटस वैसा ही सेट किया होता है लोगों की नज़र में। तो इसको हम कहते हैं मास्टर स्टेटस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और डाउट, आप कमेंट पे बता दिया करें, ठीक है।